अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरे व्लॉग्स काफ़ी लेट आ रहे हैं। दो दो तीन तीन दिन के गैप हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं फैसलाबाद पहुंच चुकी हूँ, तो इस वजह से ना ऑफ कोर्स यहाँ पर फैमिली है, इतनी देर बाद आते हैं। मेरा ख्याल है कि काफ़ी काफ़ी मंथ्स बाद हम लोगों का आना होता है, लाइक गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में या ईदों पे। तो इस वजह से ना मैं यहाँ पर फुल टाइम इंजॉय कर रही हूँ। और अपना जो टाइम है ना, ज़ाहिर बात है मेरे फादर इन लॉ हैं यहाँ पर, मेरी नंदे हैं यहाँ पर, तो उनको देना चाहती हूँ और मेरा ख्याल है देना भी चाहिए। तो इस वजह से मैं बस थोड़ी बिज़ी हूँ। खैर, ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन हम लोग वहाँ से निकले थे। सुबह सुबह उठे, हम लोग रेडी हुए। और जैसे मैंने बताया था कि मैं एक दिन पहले सैलून गई थी। मैंने अपने हेयर कलर करवाया था और ये ब्राउन कलर है, किसी ने पूछा भी था, मीडियम ब्राउन सा। मैं बस हल्का सा चेंज चाह रही थी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं चाह रही थी। और इसके अलावा मैंने फेशियल वगैरह करवाया था, हल्का सा ब्लो ड्राई भी मेरे बालों में हुआ हुआ था, तो मेरे बाल बिल्कुल फ्रेश थे। तो मैं सोच रही थी कि मुझे अब शावर नहीं लेना चाहिए और मैं ऐसे ही बस मुंह हाथ धोऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी और रेडी हो जाऊंगी। तो बस सुबह सुबह उठे हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई। उसके बाद पैकिंग वगैरह तो रात को मैंने कर ली थी, तो बाकी बच्चों को रेडी किया और जो लास्ट मोमेंट वाले कुछ काम रह गए थे वो किए। और ये था मेरा पूरा लुक। मैंने ये अपना मरीना का ड्रेस जो मैंने खुद सिलवाया था वो मैंने पहना हुआ है। इसके अलावा ये जो श्रग है, सॉरी ये स्वेटर जो है, ये मैंने स्टाइलो से लिया था अभी रिसेंटली। 3000 का मिला था, उनकी सेल चल रही थी जना डे की, तो मैं 25 दिसंबर को लिया था, तो फिर मुझे डिस्काउंट पे मिला था। खैर, रेडी हुए, थोड़ा बहुत मेकअप किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कैसे रेडी हुई थी। आप लोग मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद घर की हालत ठीक की। मुकद्दस से मैंने कहा था एक दफ़ा झाड़ू वगैरह लगा ले, और बाकी बिस्तर वगैरह हम लोगों ने समेट लिए थे ताकि घर थोड़ा नीट एंड क्लीन रहे और जब आएँ तो पुरसुकून सा लगे। ये मुकद्दस का बैग पड़ा हुआ है, इसके अलावा ये हमारे बैग्स पड़े हुए हैं। सो तैयारी तो हमारी हो गई थी। उसके बाद कुछ कपड़े जैसे मैंने धोए हुए थे, वो हम लोगों ने फिर स्टैंड जो है, ये हल्के हल्के से गीले थे, बाकी तो मैंने तय करके कबर्ड्स में रख दिए थे, लेकिन ये हल्के हल्के गीले थे। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं स्टैंड अंदर रख लेती हूँ। और बस बाकी यही होता है, जब निकलना होता है तो घर के लॉक्स वगैरह चेक करने होते हैं, लाइट्स वगैरह चेक करनी होती है। जूते धोए थे, वो भी थोड़े से गीले थे, तो इस वजह से फिर मैंने यहीं पे रख दिए। तो सारी लाइट्स वगैरह मैं बंद करी थी, और जैसे वो जो होता है, सारे जी डोर्स बंद कर लें और घर की थोड़ी लास्ट मोमेंट में जाते हुए जो जो चीज़ें करने वाली हैं वो कर लें। उसके बाद बेबी बैग मैंने एक तैयार कर लिया था, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। इसमें जाएंगी वाइप्स, फीडर्स जावियार के, ये जाएगा जी डायपर्स। 2 डायपर मैं रखती हूँ क्योंकि रास्ते में इतने ही ज़रूरत होती है, बाकी तो बड़े बैग में चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैं अपने हाथ के करीब रखती हूँ। एक पूरा ड्रेस मैंने जावियार का रख लिया है कि इन केस अगर डायपर लीक ना हो जाए, तो फिर पूरा सेट मैंने रख लिया है कि कपड़े फिर इनर्स वगैरह भी चेंज करने पड़ जाते हैं। 2 फीडर्स मैंने रख लिए हैं अपने पास। अच्छा, दूध अगर आपके बच्चे जो हैं वो पीते हैं लाइक फार्मूला मिल्क, तो फिर आप एक बोतल पानी की रख लें और साथ में दूध रख लें। जावियार मिल्क पैक पे ही आ गया है ऑलपर्स पे, तो इस वजह से मैंने फिर एक डिब्बा जो है ना इस बैग में रख लिया था। इसके अलावा मैंने ये ब्रश रख लिया था क्योंकि वहाँ पे पता नहीं ब्रश हो फीडर वगैरह वॉश करने के लिए, तो मैं ब्रश रख लेती हूँ कि आसानी हो जाती है। बाकी ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने रखी हैं। इसके अलावा इज़ा का भी फीडर रख लेती हूँ और कोई स्नैक्स वगैरह भी रख लेती हूँ बच्चों के लिए। और बस ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपके छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो ऑफ़ कोर्स आप उनके लिए कोई क्रीम रखेंगे रैशेज़ वाली, पहले मैं रखती थी, पाउडर रखती थी, चेंजिंग शीट रखती थी, तो इस तरह की चीज़ें भी आप रख सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादा यार बड़ा हो गया है ये, वो इसको वॉशरूम में लेके जाते हैं, वॉश करते हैं, तो हमें मुश्किल नहीं अब होती है और अब इसको वॉश ही करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा बच्चा जब बड़ा हो जाता है फिर वाइप्स वगैरह से क्लीन नहीं करते। खैर, ये फिर हस्बैंड जो हैं वो सामान वगैरह रख रहे थे गाड़ी में, फ़िक्स कर रहे थे, सीटें वगैरह इन्होंने करनी होती हैं आगे पीछे के बच्चे जो हैं कंफर्टेबली बैठ जाएँ। उसके बाद हम लोगों ने घर में इस दफ़ा नाश्ता नहीं किया। वैसे तो हम नाश्ता घर से ही आलमोस्ट करके आते हैं, लेकिन हस्बैंड ने कुछ चीज़ें घर में नहीं थी, तो फिर इन्होंने कहा कि हम रास्ते से कहीं से फटाफट पिक कर लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, तो ये होगा कि हमारा टाइम भी बच जाएगा। फिर ये कि आपको बर्तन वगैरह भी नहीं धोने पड़ेंगे। घर की सारी क्लीनिंग आलमोस्ट मैंने मुकद्दस से करवा ली थी और बर्तन वगैरह हम धो के फ्रिज वगैरह खाली करके हम लोग निकल पड़े थे। तो यहाँ पर हम ऋषि स्वीट्स आए थे, ये हमारे घर के करीब ही है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि हलवा पूरी का अच्छा सा नाश्ता करते हैं। रास्ते में हम इस दफ़ा नहीं रुकेंगे क्योंकि हमने हलवा पूरी का नाश्ता इतना अच्छा ज़बरदस्त कर लिया था, और जब हैवी नाश्ता करें तो फिर आपको फिर भूख भी कम लगती है। वरना हम लोग हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं और भेड़ा में लाजमी रुक के अपना लंच करते थे। और इस दफ़ा हमने सोचा कि नहीं, हमने रुकना नहीं है। घर में वैसे भी नवाज़ की जो सिस्टर है वो उन्होंने काफ़ी खाना वगैरह बनाया हुआ था, तो वो कह रही थी कि आपने खाना घर में खाना है। तो फिर हम लोगों ने भेड़ा नहीं इस दफ़ा रुके, नाश्ता हैवी कर लिया था। और मैं ख़ुद भी नहीं चाह रही थी कि हम रुके क्योंकि सर्दी है, फ़ॉग हो जाती है। मुझे डर बहुत ज़्यादा था कि फ़ॉग ना हो, मुझे ना बड़ा ख़ौफ़ आता है फ़ॉग से। तो इस वजह से मेरी ये प्रायोरिटी थी कि बस हम लोग जल्दी जल्दी टाइमली ना फैसलाबाद पहुंच जाएं, घर पहुंच जाएं, फिर सुकून आएगा। खाते पीते रहेंगे वहाँ जाकर, लेकिन ये कि रास्ते में ना फ़ॉग या स्मोक ना हमें मिले। तो इस वजह से मेरी प्रायोरिटी ये थी, रास्ते में नहीं रुकना, रास्ते में नहीं रुकना। ऑल दो हम एक आध दफ़ा रुके हैं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, लेकिन ये कि अच्छा स्मूथली सफ़र जो है ना हमारा गुजर गया। बस फिर नाश्ता किया, उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे। और हम लोग तकरीबन, मेरा ख़्याल है कि 10:30-11 बजे के करीब शायद घर से निकले होंगे। तो टाइमली निकल गए, वरना हमें काफ़ी निकलते निकलते 12-1 बज ही जाते हैं। और ये मेरा चाय का कप, क्योंकि फ्यूल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। चाय के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है और मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। चाय ना हो ज़िंदगी में तो पता नहीं मैं क्या करूँ, यही मुझे एक्टिव रखती है। तो यहाँ पर जी बच्चे जो हैं हल्ला गुल्ला उन्होंने करना शुरू कर दिया था। म्यूज़िक हमने थोड़ा बहुत प्ले कर दिया था और फ़ातिमा जो है इंजॉय कर रही थी। बच्चे, इवन ज़ावियार भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तो बस बच्चों का ही, हम लोग बच्चों की वजह से सॉन्ग्स लगाते हैं, अदरवाइज़ हमें इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग में आदत नहीं है सॉन्ग्स की। हम लोग अपनी बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखें ज़ावियार क्या बना हुआ है, बहन की क्लासेस लगाए हुए हैं और इन्जॉय खूब हो रहा है। इसको भी बड़ा शौक है, हल्के से म्यूज़िक बजता है और ये डांस करना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इन्जॉय कर रहा है। खैर बच्चों ने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, उसके बाद आपको पता है कि जैसे ही गाड़ी चलती है ना, बच्चों को नींद आना शुरू हो जाती है। मेरे सब बच्चे सो जाते हैं, एक सिर्फ ज़ैनब नहीं सोती, क्योंकि ज़ैनब जो है ना वो शुरू से उसको जल्दी नींद आती, वो इन्जॉय करती है। मैं भी खैर जब बचपन में थी मैं बिल्कुल ज़ैनब जैसी थी, नींद नहीं मुझे आती थी, रास्ता पूरा मैंने देखना होता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था गाड़ी से बाहर सीनरी एंजॉय करने का, व्यूज़ देखने का, शॉप्स और घर और गांव, इस तरह की चीज़ें देखने का। ज़ावियार सो गया था, मुक़द्दस भी सो गई थी, और ये बच्चों की शक्लें देखे ईज़ा इतनी क्यूट लग रही थी मुझे, फ़ातिमा भी सो गई थी। तो खैर ज़ावियार सो के अब हल्का हल्का उठ गया था, और ईज़ा और जो फ़ातिमा है ना वो सोई हुई हैं, और ज़ैनब का कोई मूड नहीं है। मुक़द्दस भी खैर सो गई थी। उसके बाद मैंने देखा बच्चे बेचारे इतने परेशान हैं पीछे कि इतने मुश्किल से सोए हुए हैं, स्पेशली फ़ातिमा। तो फिर मैंने मुक़द्दस से कहा कि आप ज़ावियार को मुझे दे दो और इनको थोड़ा सा रिलैक्स करो, फ़ातिमा थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो मैंने फिर इनको अपने ज़ावियार को अपने आगे अपने पास बुला लिया था, और इस तरह फिर बच्चे जो है ना फिर थोड़े से ज़रा खुले से हो गए थे। लेकिन बस ऑफ कोर्स सारी बात है, अब एक गाड़ी है और इसमें 5 सीट्स हैं, और किसी तरह बच्चे कैसे लाइक इतना रिलैक्स हो सकते हैं। खैर ये कि अल्लाह का शुक्र है सफ़र अच्छा रहा, धुंध नहीं थी, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। फिर रास्ते में एक जगह हम लोग बस ये रेस्ट रूम्स यूज़ करने के लिए रुके हुए थे, तो मैं फ्री हो ली थी। बच्चे जो हैं वो फिर मुक़द्दस लेगी थी, और मेरे हस्बैंड तो वो फिर क्योंकि ज़ावियार को मैंने पकड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने दूध लिया, और हाँ रास्ते में यही कि पैकिंग में मैं पानी दूध रखती हूँ, लेकिन इस दफ़ा नहीं रखा। तो फिर यहाँ पर हम लोग रुके थे बच्चों के लिए। ये मिल्क पैक ये बड़े अच्छे रहते हैं, मिल्क पैक जो 250 ग्राम्स वाले होते हैं ना, सॉरी ग्राम्स हैं, पता नहीं इसको क्या आप बोलेंगे। खैर तो ये ले लेते हैं। फिर ये एक खोलो, एक फीडर में डालो तो बच्चा पी लेता है। तो इस वजह से फिर हम ना ट्रैवलिंग में ये छोटे छोटे लेते हैं बनिस्बत के हम लोग बड़े लें। तो पानी ले लिया था, और उसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं, किसी की कोई इस दफ़ा क्रेविंग ही नहीं थी कि स्नैक्स लेने हैं, जूसेस लेने हैं, क्योंकि नाश्ता इतने अच्छे से कर लिया था। और तो फिर इतना नहीं था, और हम इस दफ़ा बड़े अच्छे जल्दी जल्दी बस हम लोगों को था कि सफ़र गुजरे और हम घर पहुँचे। और घर में मेरी नंद ने बहुत कुछ बनाया था, मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि अब्बू थे, तो अब्बू के सामने थोड़ी हेजिटेंट मतलब मैं रहती हूँ। तो बहुत उन्होंने कुछ बनाया था, दाल का हलवा, गाजर का हलवा, कोरमा, चावल, शामी कबाब, सैलड, रायता, कोल्ड ड्रिंक, काफ़ी कुछ था। बड़ा मज़ा आया, बड़ा उन्होंने एहतमाम किया हुआ था, और काफ़ी दिनों से वो वेट कर रही थी, बल्कि सब भी बहुत वेट कर रहे थे। बहुत अच्छा इस दफ़ा हमारा
टूर रहा। एक दो लाइक मैं अपनी नान के घर गई थी तो वो भी मैं उस दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन ये कि जो थोड़ा बहुत कर सकी हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। एक दिन हमने बारबेक्यू किया था, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। वो तो मैंने क्लिप्स बना लिए थे। और एक मार्केट का विज़िट है यहाँ की, टाटा मार्केट का, और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें मैंने सबके कॉन्टैक्ट नंबर लिए हुए हैं ताकि अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हैं उनसे, वो ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह कर देंगे। खैर फिर फाइनली हम लोग फैसलाबाद पहुँच चुके थे और आप देखें दिन दिन में ही माशाल्लाह पहुँच चुके थे। दूर का सफ़र करना हो ना, फिर ये होता है कि दिन दिन में पहुँच जाएँ, रात ज़्यादा ना हो, स्पेशली सर्दियों में, तो हम लोगों को बहुत कंसर्न था। तो बस फिर फाइनली फिर हम लोग घर पहुंच गए थे और घर जाके बस बिज़ी हो गए थे, खाने शाना खाया, अब्बू के साथ बैठे। तो ये फिर उन्होंने तैयारी करके रखी हुई थी, खाना बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आई एम रियली वेरी सॉरी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।